नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कई बार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी ऐसी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से ज़िंदगी को समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है। समय है ना गुजरता जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वहीं का वहीं ठहरा हूँ। समय जो अपनी रफ्तार से चल रहा है, मतलब हर साल बीत रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। शायद लगता है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा ज़िंदगी में, या फिर तकदीर साथ नहीं दे रहा। तकदीर उसी को साथ देता है जो मेहनत करता है। मैंने ना तो ढंग से पढ़ाई करा, ना ही जीवन में कभी कोई लक्ष्य है। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। कई बार होता है ना इंसान के जीवन में लक्ष्य हो, हमारा तो लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा है। चलना कहाँ, किस राह पर चलना, ये भी नहीं पता। ज़िंदगी ऐसा गुजर रहा है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, कि यार ज़िंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ा हूँ। और ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी का किनारा पर आकर खड़ा हूँ और समय निकल ही गया है। समय निकलता जा रहा है और ज़िंदगी बस ठहरा हुआ है, और ज़िंदगी के साथ मैं ठहरा हुआ हूँ। कभी यार बड़ा गज़ब की ज़िंदगी है, सोचो या ना सोचो फिर भी वक्त गुजरता चला जाता है। तो मौसम सुहाना हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी बेसहारा जैसा हो गया है। समय जो होता है ना वो कभी नहीं रुकता, ये तो सभी को पता है। समय जो कभी नहीं रुकता, रुक जाते हैं हम और वक्त के आगे झुक जाते हैं। ये तुकबंदी लग गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, हर साल बीत जाते हैं यूं ही। पता नहीं बीए कब कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला। खेल खेल में बीए हो गया, और बीए के बाद क्या करना है, आगे क्या करें, ये सब ज़िंदगी बड़ा सताता। आधा तो 22 साल का तो हो गया, मैं 22 साल का हो गया, और करीब 60-70 तक 60 तक आदमी ख़त्म हो जाता है। अब भैया नौकरी लेते लेते 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक पार, क्या पता नौकरी लगे या ना लगे, या फिर मैं इतनी ऊर्जा ही नहीं बचती यार। 25, 27, 28, 32 के बाद तो लोग ढलने लग जाते हैं, जो एनर्जी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मतलब कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर नौकरी लेना तो 26 तक ले, 26, 27, 28, बाकी उसके बाद तो भाई खुद को मोटिवेट करना बहुत साहस भरना होता है, बहुत ज़्यादा। तो बीए भी हो ही गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एमए करूँ, तो एमए भी कर लूँगा। मैं नहीं, सभी के जीवन में होता है यार कि मतलब ज़िंदगी के मोड़ पर आकर खड़ा हो जाते हैं, वहाँ से कोई राह नहीं दिखता है। अब समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि चले तो चले किस राह पर। अब तो ज़िंदगी की शुरुआत है। ये सब चीज़ें ना बहुत सताता है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। तो यही सब चर्चे होते हैं यार। दिमाग है ना, दिमाग फट जाता है प्रेशर से बहुत ज़्यादा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जिसको जो अच्छा लगे वही करो। किसी को मतलब कहते नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं घर वाले, फिर इधर रिश्तेदार वाले, लड़का क्या कर रहा है या फिर आगे क्या करेगा। अरे भाई इसको ये करवा देते, ये करवा देते, आगे कुछ पा तो लेता। अरे भैया उसके दिल में क्या इच्छा है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो। ये सब चीज़ें ना ज़िंदगी में बहुत बड़ा वो लगता है। दिमाग पर इतना ज़्यादा तनाव पैदा कर देते हैं ना लोग बाग, कि वो तनाव में ही घुस जाता है। मतलब एक तरह से कहते हैं कि आत्महत्या करने चला जाता है। तो ऐसा नहीं है यार, ज़िंदगी है तुम्हारी, लड़ना सीखो ज़िंदगी से और
सांस भरना, धैर्य रखना दिल में, कभी ना कभी आप भी। अब जब भी ऐसा ख्याल आए तो यार कहीं दोस्तों के साथ चला जाना, पर ऐसी चीज़ कभी मत करना कि मतलब किसी को वो लगे। और ज़िंदगी जो है ना, जो भी पक्ष, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दुख है सुख है जो भी है ना, सब गुजरता चला जाता है। जो तनाव है ना वो ये एक दिन गुजरता चला जाएगा, तो इसीलिए उस वक्त से दूर रहा करो। बहुत चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, नहीं नहीं, मैं आपकी तरह ही इंसान हूँ बिल्कुल। बाकी मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।